ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके भीतर ही है और वह भी असीम है, उत्तम है, अनुपम है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपकी मूर्त ही एकमात्र आनंददाता है। आपके लिए वास्तव में वही परमात्मा है और वह नित्य है, अनादि से है, अनंत काल तक रहना है और अपने ही अवलंबन से रहना, स्वाधीन रहना, वही स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपने से जुड़कर देखिए, आपको अनुपम शांति का अनुभव होता है। अपने से जुड़ना ही योग है। उसी से जीव योगी होता है और योगीश्वर होता है और जगत से जुड़ना ही भोग है, वही रोग है, संसार का स्वरूप है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। वह भौतिक जगत है, माया जाल है। अन्य अनंत जीव हैं, वे अमूर्त होने से हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। उनका सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता है। उनके साथ बद्ध मूर्त काया की सहाय से ही हम उनके साथ व्यवहार करते हैं और वह व्यवहार राग द्वेष को ही उत्पन्न करता है। अपने अलावा सर्व पदार्थों को विषय संज्ञा है और आत्म के अहित विषय कसाय, विषय के आश्रय से कसाय होती है, अवश्यंभावी होती है। इसलिए सुख की कामना है तो जगत से नाता तोड़कर अपने आप से नाता जोड़िए, अपने उत्तम अमूर्त काया से। हमें परमेश्वर की महिमा आती है पर हमें खबर ही नहीं कि अंतरंग में हम ही परमेश्वर हैं। और अपने परमेश्वर से युक्त होने से ही प्रकट परमेश्वर होते हैं। परमात्मा में और हमारे में वास्तव में अंतरंग में कुछ भी अंतर नहीं है। जो भी अपने अंतरंग से जुड़ता है वह प्रकट परमात्मा हो जाता है। इसीलिए कहा है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। सब जीव अंतरंग में समान है। मूर्त के संबंध से ही वे नाना प्रकार के होते हैं। जहाँ मूर्त का संबंध है वहाँ दो जीव भी मिलते नहीं हैं, क्योंकि मूर्त अनंत प्रकार का है। यह मूर्त का संबंध ही खोटा है।
मूर्त को देखना जानना ही खोटा है, वही इंद्रिय ज्ञान है। उसी इंद्रिय ज्ञान को जीत कर जीव जितेंद्रिय होता है, परमात्मा होता है। मन भी एक इंद्रिय है और मन का कार्य विचार करना है, तो विचार करने से भी जीव अत्यंत दुखी रहता है। मन की कोलाहल से सब जीव परेशान है और अपने सन्मुख होने से मन पर विजय प्राप्त होती है। हम निर्विकल्प होते हैं। कहा भी है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए और यही भावना भाइये कि हमारा लक्ष्य अपनी मुद्रा पर रहे। ऐसी यदि भावना भाते हैं तो सहज ही प्रवृत्ति उस रूप होने लगती है। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा हम बन जाते हैं, वैसा ही प्रयत्न होने लगता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो प्रकट अमूर्त होने की चाह करिए और उस चाह की पूर्ति के लिए भौतिक जगत से व्यवहार करना बंद कर दीजिए। भौतिकता और अध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध हैं, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, सुख स्वभावी है और भौतिक जगत मूर्त है और सुख स्वभावी नहीं है। चेतन का जड़ से नाता रखना कदापि अच्छा नहीं है और अत्यंत भयावह है, क्योंकि उससे जन्म मरण की संतति चलती है। अनादि से हम मर रहे हैं, मरते ही हैं और मरने का भय लगा ही रहता है और उसका एक कारण मूर्त पदार्थों के साथ हमारा व्यवहार है। एक बार हृदय में मूर्त पदार्थों के प्रति जो राग है उसको छोड़िए, और जहाँ राग होता है वहाँ फिर द्वेष की परंपरा भी हो जाती है, क्योंकि जो पदार्थ सुहावना लगता है, सुखद लगता है, वही पदार्थ कालांतर में असुहावना दुखद अनुभव में आता है। इसीलिए इस मूर्त दुनिया को धोखे की टाटी कहते हैं या जग धोखे की टाटी। अपने मूर्त ही अमृत स्वरूप है, उसी के आश्रय से सेवन से जीव अमर होता है। बाहर में आज तक किसी ने अमृत को देखा नहीं है कि जिसका सेवन करके अमर हुआ जा सके। हमने कण कण को जी भर भर कर भोगा है, पर अमर तो नहीं हुए। जन्मते हैं और जन्म के साथ मरण लगा हुआ ही है, और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और जहाँ जन्म है वहाँ फिर रोग भी है, वृद्धावस्था भी है, क्षुधात्रसा भी है और अनगिनत दुख है। तो गंभीर होकर मूर्त पदार्थों के प्रति राग हटाइए और अपने अमूर्त काया के प्रति हृदय से प्रीति करिए। लव इज रिलीजन, सर्व प्रेम अपने मूर्त के साथ हो, क्यों पर के साथ प्रेम तो वह राग है, वही आग है।
राग आग दहे सदा ताते समामृत सेये। चिर भजे विषय कसाय अब त्याग निज पद वेये। अपना पदार्थ अपने अमूर्त काया जो अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर है उसी को भजना है। वही परमात्मा है, उसी का दर्शन करना है, उसी की आराधना करना है। पर परमात्मा की आराधना हमने जन्म जन्म में की है, उनके नाम का स्मरण किया है, जप किया है, फिर भी वो लोग कौन दुखों से आज तक निवृत्त हुआ है। कोई परमात्मा आज तक दुखों में शरणभूत हुआ नहीं है और अपने सन्मुख होकर कोई जीव ऐसा नहीं है जो अशरण रहा हो, परमात्मा नहीं बना हो, दुखों से मुक्त नहीं हुआ हो, अविनाशी सुख को प्राप्त नहीं हुआ हो। ऐसी अपने उत्तम अमूर्त काया का विस्मरण करना योग्य नहीं है, उससे विमुख रहना योग्य नहीं है। उसी के अनुभव में इतना व्यस्त रहना है कि जगत के सन्मुख रहने के लिए फुर्सत नहीं रहे, क्योंकि जहाँ फुर्सत मिली और जगत के सन्मुख हुए फिर वहीं सारा संसार खड़ा है जो अत्यंत भयावह है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर निरंतर रहे, ऐसी ही भावना कीजिए। निरंतर मैं अपने सन्मुख रहूं, अपने में ही केली करूं, विचरण करूं, विहार करूं, लीन रहूं। मैं रहूं आप में, आप लीन यूं करो हो जो स्वाधीन। इसी से मोक्ष प्राप्त होता है, परमात्म दशा प्राप्त होती है। अपने मूर्त के प्रति रुचि पुष्ट बनाइए, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, वह रुचि ही भली है, सुखदायक है। पर द्रव्यों के प्रति राग वो तो आग है। शांति भोगना है तो अपने अमूर्त काया की पुष्ट रुचि करिए, और ऐसी रुचि जो कभी समाप्त नहीं हो, निरंतर बनी रहे। अपनी भावना ही निरंतर रहे, अपनी जय हो। लोक में तो जय की बात बहुत अच्छी लगती है, पर हमें वास्तव में तो पारलौकिक मार्ग में जय पाना है। वह मूर्त कर्मों के संबंध से मुक्त होने से मिलती है, उसी जय को हमने पाना है। इंद्रिय जय करने से ही वास्तविक जय होती है, हमारी विजय होती है। तो इंद्रिय संयम वही मोक्ष का मार्ग है। पंचेंद्रिय पर विजय पाने का ही लक्ष्य बनाइए, उसी से मूर्त कर्मों से, उसके बंधन से हम मुक्त होते हैं, परमात्म दशा को पाते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख होने की भ्रांति छोड़िए। धन जन का प्रेम छोड़कर अपने चिदतन का प्रेम जगाइए। चिदतन का विलोम ही धन जन है, बाहर और भीतर का ही भेद विज्ञान करिए। भीतर का नाम मोक्ष है और बाहर का नाम संसार है। बाहर का नाम दुख है और भीतर का नाम सुख है। सुख के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है,
बाहर के आमोद प्रमोद में बहुत जोखिम है। उसमें अनंत बार जन्मना और मरना है। विषयों का भोग है, वह सब आग रूप है। मूर्त दुनिया विषय है और विषय भोग से रोग और संसार है। अपने मूर्त ही विषयातीत है, आनंद की मूर्ति है, परमेश्वर है, शिव स्वरूप है। परमात्मा भी उसी में लीन रहते हैं, उसी का सुख भोगते हैं। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, उन्होंने अपने अमूर्त काया को ही इष्ट स्वीकार किया है। इसी को परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ माना है, उपादेय माना है, और सारे जगत को उपादेय नहीं माना, ये माना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, और ये मुखमंडल सुंदर है। जो बद्ध मुखमंडल है, जो मूर्त है, सप्त धातुओं से बना है, वह सुंदर नहीं है, पवित्र नहीं है। सप्त धातुएं सब ही अशुचि हैं। कौन हाड़ मांस को छूना चाहता है, देखना भी नहीं चाहता है। ऐसी अशुचि काया में सुंदरता मत देखिए। इसी के भीतर, इसी के आकार, जो आपकी अमूर्त काया है, अमूर्त मुखमंडल है, अमूर्त हाथ पैर है, वह सब परमात्मा का रूप है, परमेश्वर का रूप है, शिव का स्वरूप है। उसी के सन्मुख रहना वह परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की आराधना है। और जो भी उसके सन्मुख हुआ है भक्ति के साथ, वह अवश्य ही सर्व दुखों से मुक्त हुआ है, भले उसमें कुछ समय लगा हो। इतना विशेष जानिए कि जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम वास्तव में बद्ध मूर्त कर्मों को छेड़ देते हैं। उनका समय से पूर्व उनको हम पकाते हैं, उदय में लाते हैं। तो ध्यानाभ्यास से कुछ शरीर में वेदना भी अनुभव में आती है, तो वह सब एक प्रकार से मोक्ष होने का प्रकार है। इसी से जीव वेदना को भोग कर फिर शाश्वत सुख को पा लेता है। और ध्यान करेंगे, अंतर में आएंगे, कर्म तो बाहर जाता है तो कुछ फल भी देता है। ऐसी स्थिति बनती है तो ध्यान के मार्ग के प्रति श्रद्धा को घटाना नहीं है, अपितु बढ़ाना है। अन्यथा तो ये मोक्ष मार्ग हाथ से गया तो फिर सब कुछ गया। फिर तो हीन योनियों में ही, तुच्छ योनियों में ही जन्मना और मरना है। छोटे छोटे जीव जंतु पल में जन्मते हैं और पल में मर जाते हैं। उनके दुख की गाथा को कौन वचनों से कह सकता है। उनका दुख हमारे अनुभव में नहीं आता है, इसलिए हम निश्चिंत होकर जीते हैं। जैसे मनुष्य हुए तो अनंत काल तक मनुष्य ही रहे, और मनुष्य भाव तो बार बार मिलता नहीं है, और योनियां बहुत हैं, और सबको बारी बारी से मनुष्य होने का अवसर मिलता है। और जो उस अवसर को गंवा देते हैं तो फिर
लगभग अनंत काल तक दोबारा मनुष्य भाव मिलना संभव नहीं हो पाता है। कोई अपवाद मार्ग में ही मनुष्य मरकर मनुष्य होता है, अन्यथा तो जो भी मनुष्य होते हैं वो इन योनियों से मरकर ही आते हैं। इसीलिए प्राय जीवों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के बाग पर लाइए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं तक अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण रखने के लिए, स्मरण शक्ति को अच्छा रखने के लिए अपने सिर के भाग को बहुत समय दीजिए। इसका एहसास संवेदन करते हुए रहिए। सबसे ऊपर का भाग सिर का भाग, ऊपर की सीमा जिसके ऊपर सुख नहीं है। लोक में मस्तक को आदरणीय माना जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर की सीमा है। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। लोक में चरणों की पूजा की जाती है क्योंकि यह भी हमारे नीचे की सीमा है। तो सिर से लगाकर पैरों तक इतना ही हमारा विस्तार है। इसकी अच्छी तरह प्रतीति करिए, इसमें अपनापन करिए, इसकी अक्षय रुचि बनाइए, अनंत रुचि बनाइए। फिर देखिए दुख का लेश निशान भी रहने वाला नहीं। बस कुछ समय तक, जब तक कर्मों का समूल नाश नहीं हो, कुछ दुख रह सकता है, जिसको अत्यंत धैर्य के साथ सहन करना है। और सहिष्णुता के बिना तो मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग में चलना है तो सहिष्णु तो बनना ही होगा। अब चाहे आप दुख से दुख को भोगें या सुख से दुख को भोगें, राजी से भोग लें या फिर रो रो कर भोगें, जो बांधा है उसको तो भोगना ही पड़ता है। ध्यानाभ्यास से तत्काल ही सर्व कर्मों का क्षय नहीं होता है। और ध्यानाभ्यास भी हम कौन गंभीरता से करते हैं, और यदि गंभीरता के साथ करें तो फिर संसार का शीघ्र ही नाश होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट का भाग उत्तम है। तिलक आदि के द्वारा इस ललाट भाग पर तिलक आदि करके किसी का भी हम सम्मान करते हैं और इसके सन्मुख रहना, इस भाग का संवेदन करना, वह अपने द्वारा अपना सम्मान करना है। और मोक्ष मार्ग में वही मुख्य है। लोग हमारा सम्मान करें या ना करें, हमें अपना सम्मान करना है। लव दाई सेल्फ, रेस्पेक्ट दाई सेल्फ, ये दो सूत्र ही मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। लव दाई सेल्फ, रेस्पेक्ट दाई सेल्फ।
क्योंकि सुख अपने में है, अपनी मूर्त ही सुख की बनी हुई है। सुख हमसे भिन्न नहीं है, हम सुख स्वरूप ही है, न सुख से कम है न सुख से ज्यादा है। और जो सुख के अलावा अन्य भाव दिखाई पड़ते हैं वे सब मूर्त कर्म के संबंध से होने वाले चिद विकार हैं। उन चिद विकारों को अच्छा मत मानिए, भले वह परोपकार का परिणाम हो, परमात्मा के दर्शन पूजन का भाव हो, दयादान आदि का परिणाम हो, ये सब के सब अपने स्वरूप से च्युत रहने के कारण चिद विकार हैं और इनको निरंतर करना संभव नहीं है। परोपकार को धर्म माना जाए, दया को धर्म माना जाए, तो फिर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जगत में कोई दुखी हो फिर हम उस पर दया करें, उसका उपकार करें, तो फिर हमको धर्म हो। पर धर्म पराधीन नहीं है, धर्म अत्यंत स्वाधीन है, उसको पर की कोई अपेक्षा नहीं है और सब अपने अपने कर्मों का फल ही पाते हैं। किसी पर दया कर, किसी का उपकार कर, हम उसके कर्मों को बदल नहीं सकते। जिसने जो किया है वह भरना ही पड़ता है। किसी ने दुष्कर्म किया है तो हमारे बचाने के प्रयत्न में भी उसको मरना है। इसलिए पर के साथ संबंध कल्पना को छोड़िए, वह सब मोह का प्रताप है। सब जीव अपने अपने में पूरे हैं, प्रभु तू सब बातों पूरा। काये होत अधीरा, अपने सन्मुख रहकर अपने उत्तम सुख को भोगिए, निरंतर भोगिए और अपने आप को संसार सागर से पार करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।